तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। बच्चों को बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में परेशानी इसलिए हो जाती है कि बच्चे कंपाउंडों के सूत्र याद नहीं रख पाते हैं। धरती पर तो बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, उन सारे कंपाउंडों के सूत्रों को याद रखना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो उन्हीं मुश्किलों को हम दूर करने के लिए आप सभी के लिए के साथ बहुत सुंदर बात शेयर करने वाला हूं। यदि उस बात को आप पकड़ लेते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कंपाउंड का सूत्र आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि कृपया करके आप हम जैसे जैसे बोले आप वैसे वैसे करें और आप अंततः ये पाएंगे कि आप किसी भी कंपाउंड के रासायनिक सूत्र को आसानी से लिख पाएंगे। अब धरती पर तो बहुत सारे कंपाउंड हो, कितनों कंपाउंड का आप नाम सूत्र याद रखेंगे? कितने सारे कंपाउंड का, अनगिनत कंपाउंड है, कितने सारे का नाम आप सूत्र याद करेंगे? आप पूरा सूत्र मत याद करिए। यदि कुछ याद करना चाहते हैं आप तो बस हमने जो ये बात लिखा हुआ है इन्हीं सारी बातों को आप याद रखिए। इन्हीं सारी बातों को आप पाएंगे कि आप आसानी से किसी भी रासायनिक कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से सूत्र लिख पाएंगे। यदि कुछ याद करना चाहते हैं कि हम कुछ याद रखें तो इन्हीं सारी बातों को याद रखें। ठीक है, हम जल्दी से बता दे रहे हैं कि ये होता क्या है। जैसे देखिए, सल्फाइड का संकेत होगा S और इसके लिए हम लोग चार्ज लिखेंगे 2। इसी प्रकार से नाइट्राइट का संकेत हम लोग NO2 लिखेंगे और इसके चार्ज के नाम पर 1 लिखेंगे। हाइपोब्रोमाइड के लिए BRO लिखेंगे, इसके चार्ज के नाम पर 1 लिखेंगे। जैसे हम एग्जांपल आपको एक बताना चाहें तो एग्जांपल है, यदि आपको लिखना है पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र, आपको पता करना है कि पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र क्या होगा या सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या होगा? तो देखिए ना भैया, जो इस पक्ष में होंगे ये वाले, आगे वाले नहीं, ये हो जाएगा आगे वाला और ये हो जाएगा पीछे वाला। तो जो आगे वाला है अभी उसको रखे हुए हैं, जो पीछे होगा उन्हीं सारी बातों को हमने लिखा हुआ है। क्लोरेट के लिए देखिए इसमें कोई कहीं ना कहीं होगा ClO, देखिए यहां पर क्लोरेट ClO3 लिखेंगे, इसके स्थान पर ClO3 लिखेंगे और इसके चार्ज के नाम पर 1 लिखेंगे। अब रही बात पोटेशियम का क्या होगा संकेत या सूत्र, उसका चार्ज क्या होगा, यदि ये पता चल जाए हमें तो हम आसानी से सूत्र लिख सकते हैं और एनी टाइम उसको याद रख सकते हैं। तो हमने अभी जो निगेटिवली चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं जिन पर निगेटिव चार्ज, देखिए किसी भी कंपाउंड में 2 पार्ट होते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज वाले स्पीसीज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जिन पर रहेगा, और दूसरा निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज रहते हैं। तो हमने अभी यहां पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये सारे निगेटिवली चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से इसको रफ करके पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज का नाम, संकेत और सूत्र लिख दे रहे हैं और अंततः आपको बता देंगे। आसानी से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो पहले मैं तो कहूंगा कि इसे कॉपी पर आप अपना नोट कर लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए भैया। ठीक है ना, नोट करिए, हमारी बातों को मानिए और इसे नोट करिए कॉपी पर। हमने पीछे जो बताया वो सारे स्पीसीज निगेटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज होते हैं, जबकि अब हम जो बताएंगे आपको ये सारे पॉजिटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज होते हैं। किसी भी कंपाउंड के नाम में 2 पार्ट होते हैं, किसी भी कंपाउंड के नाम में 2 पार्ट होता है। पहले वाले पार्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं और दूसरे वाले जो चार्ज वाले होते हैं वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। पहला पार्ट पॉजिटिवली होगा, दूसरा पार्ट निगेटिवली होगा। तब निगेटिवली चार्ज वाले स्पीसीज तो बता चुके आपको हम, पॉजिटिवली चार्ज वाले स्पीसीज आपके सामने है, यही पॉजिटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज होते हैं। यदि इन दोनों बातों को, पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को और निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज को, यदि बेहतर ढंग से आप याद कर ले रहे हैं,
दिमाग में बैठा ले रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी कंपाउंड के रासायनिक सूत्र या उसका जो फॉर्मूला होगा आसानी से लिख सकते हैं, एकदम बेहतर ढंग से। मतलब कोई लाव लश्कर नहीं लगेगा, कोई आपको भारी चीज नहीं लगेगा यदि ये दोनों पार्ट याद कर ले रहे हैं तो। पॉजिटिव चार्ज रखने वाला स्पीसीज याद कर लीजिए, निगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज को याद रखिए, काम आपका खत्म। देखिए हमने लिखा हुआ है सोडियम संकेत होगा Na, इसका चार्ज होगा 1। पोटेशियम इसका संकेत होगा K, इस पर जो चार्ज होगा 1। अमोनिया इस पर जो NH4 होगा, इसका संकेत या सूत्र बोलिए, इसका चार्ज जो हो जाएगा 1 होगा। हाइड्रोजन जो है H संकेत, इसके लिए हम लोग चार्ज लिखेंगे 1। कॉपर देखिए, अब कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, एक तो प्लस का 1 होता है और दूसरा कॉपर के ऊपर प्लस का 2 रहता है। तो यदि कॉपर के ऊपर प्लस का 1 रहे तो उसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं कॉपर को, कॉपर 1 बोलिए उस कंडीशन में, या उसके लिए क्यूप्रस यूज कीजिए, संकेत Cu ही होगा, चार्ज के नाम पर 1 हो जाएगा। लेकिन यदि 2 हो रहा है, कॉपर के ऊपर चार्ज 2 हो रहा है, तो उस टाइम पर या तो आप कॉपर 2 बोलिए, रोमन अंक में कॉपर 2 लिखना होगा आपको। कॉपर तो पहले लिखिए हिंदी में और रोमन अंक में 2 लिखिए, या उसके लिए आप क्यूप्रिक यूज कर दीजिए, संकेत Cu ही होगा, चार्ज के नाम पर 2 होगा। इसी प्रकार से एस्टेनस होता है, एस्टेनिक होता है। टीन के 2 चार्ज होते हैं, एक तो 2 होता है, एक 4 होता है। तो यदि 2 होगा तो या तो आप टीन यूज कर सकते हैं या एस्टेनस 2 यूज कर सकते हैं, SN2। अगला एस्टेनिक हो जाएगा, एस्टेनस बोल दीजिए। कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप इसको पहले कॉपी पर नोट कर लीजिए, हम इसकी यूज कैसे होगा हम आपको बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है। लिखिए, जान चुके, अब उनका यूज कैसे करते हैं हम लोग, उसको कैसे नाम लिखने में, कैसे सूत्र लिखने में मदद करता है हमें, इन्हीं बातों को हम आपको सिखाने वाले हैं। गौर से देखिए। अब आप पहला हमें कोई पूछ दिया कि मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है, बस सिंपल एक लॉजिक लगाना है। मैग्नीशियम के नीचे Mg लिख दीजिए, उसका संकेत मैग्नीशियम का। नाइट्रेट के नीचे नाइट्रेट का संकेत लिख दीजिए, उसके संकेत के नीचे उन दोनों का चार्ज लिख दीजिए। तो मैग्नीशियम का चार्ज 2 होगा, नाइट्राइट का जो संकेत का नाइट्राइट का जो क्या होगा, आवेश होगा, उसका 1 होता है। अब करिए क्या, ये वाले एक इस पर ले जाइए, इसके बेस पर, और ये वाले 2 इसके बेस पर ले जाइए। ले जाएंगे तो क्या होगा, Mg 1 होगा और ये 2 जो होगा अब इन पूरे पर होगा। ये 2 है जो इन पूरे के लिए है, तो पूरे के लिए दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसे कोष्ठ में घेरते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। 1 लिखे चाहे मत लिखिए, लेकिन 2 आपको दिखाना पड़ेगा, 1 छोड़ दिया जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा MgNO2 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़िए। अब आपको पता करना है कि कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो बड़ी सिंपल लॉजिक है, जो शुरुआती वाले होते हैं उसे आप प्लस वाले सारणी में देखिए, जो बाद वाले होते हैं उसे माइनस वाले सारणी में देखिए, उसके बाद उसका संकेत लिखिए, चार्ज लिखिए, क्रिस क्रॉस कीजिए, खत्म हो जाएगा काम। कैल्शियम का जो होता है संकेत Ca होता है और क्लोराइड के लिए Cl होता है। कैल्शियम के संकेत का जो चार्ज होगा 2 होगा, क्लोराइड के लिए जो चार्ज होता है 1 होता है। तिरछा तिरछी करिए आप लोग, इस पर ये वाला ले जाइए और ये 2 इस पर ले जाइए। कैसे लिखेंगे आप, तो लिखेंगे Ca, 1 लिखिए चाहे मत लिखे, जबकि 2 लिखना पड़ेगा। Cl जस का तस, Cl के बेस पर क्या लिख देना है आपको, 2। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र हुआ। आगे देखिए, पोटेशियम सल्फेट, क्या लिखेंगे इसका सूत्र, तो पोटेशियम के संकेत होता है K, जबकि सल्फेट के लिए जो संकेत होता है SO4 होता है। पोटेशियम का जो चार्ज होता है 1 होता है, सल्फेट के लिए 2 होता है। इसे आपको पॉजिटिव वाले सारणी में देखना है और इसे आपको निगेटिव वाले सारणी में देखना है। तिरछा तिरछी करिए आप लोग।
क्या लिखेंगे आप? के बेस पर 2 हो जाएगा, जबकि SO4 के बेस पर क्या होगा? 1। तो 1 लिखे या चाहे मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका संकेत, इसका सूत्र होगा पोटेशियम सल्फेट का K2SO4। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखेंगे? तो अमोनियम के लिए पॉजिटिव वाले में देखिए, हाइड्रोक्साइड वाले के लिए निगेटिव वाले में देखिए। अमोनियम के जब पॉजिटिव वाले में देखेंगे तो NH4 दिखाई देगा, चार्ज 1 होगा। हाइड्रोक्साइड के लिए निगेटिव में देखिए OH दिखाई देगा, जबकि चार्ज 1 दिखाई देगा। तिरछा तिरछी करिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे बालक आप? तो लिखेंगे NH4 और OH। 1 लिखे या चाहे मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हुआ। अगले पर चलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन का संकेत होगा H, इसे पॉजिटिव पार्ट में देखिए और इसे निगेटिव पार्ट में देखिए। तो हाइड्रोजन के लिए संकेत होगा H, सूत्र होगा, चार्ज होगा 1, जबकि साइनाइड के लिए संकेत होगा Cn, चार्ज होगा 1। तिरछा तिरछी करिए आप लोग भैया। तो करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, H पर 1 और Cn पर भी 1। तो क्या लिखेंगे? HCN। कोई दिक्कत? अगले पर चलिए, हाइड्रोजन सल्फेट। कैसे लिखेंगे मालिक? बड़ी सिंपल लॉजिक है। हाइड्रोजन के लिए H संकेत है, चार्ज 1, सल्फेट SO4 2 चार्ज होता है। इस पर ये ऐसे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए। क्या लिखेंगे? H2SO4। कोई दिक्कत परेशानी? अगले पर चलिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के लिए संकेत H, तो ये वाला इस पर ले जाएंगे, ये वाला इस पर ले जाएंगे, क्या होगा? HCl। अब देखिए ना, हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है रासायनिक नाम होता है, जबकि इसका कॉमन नेम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन नेम, साधारण नाम जो लोग बार बार नाम यूज करते हैं उसे कॉमन बोल देते हैं, और जो स्पीसीज का रसायन में नाम लिया जाता है, केमिस्ट्री में नाम लिया जाता है, उसे रासायनिक नाम कहते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फेट रासायनिक नाम है, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल इसका कॉमन नाम है। आगे बढ़िए भैया, क्यूप्रस आयोडाइड। कैसे लिखेंगे? देखिए क्यूप्रस आ गया, कॉपर के ऊपर 2 चार्ज होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है 2। तो यदि कॉपर के ऊपर चार्ज 1 रहेगा तो उसका नाम क्यूप्रस हो जाएगा, 2 रहेगा तो क्यूप्रिक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर क्यूप्रस कह रहा है, तो चार्ज के नाम पर क्या लिखेंगे? 1, संकेत Cu ही होगा दोनों का। आयोडाइड I होगा, जाकर इसे निगेटिवली पार्ट में देखिएगा, निगेटिव वाले में चार्ज हो जाएगा 1। तिरछा तिरछी करिए आप लोग, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी? अब क्या, ये वाले इस पर, ये वाले इस पर, Cu। कोई दिक्कत परेशानी? बात क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातों को बेहतर ढंग से समझे होंगे।